आप सब लोग। एस्ट्रोलॉजी में ऐसे तो बहुत सारे उपाय हैं पति पत्नी के बीच के रिश्ते को सुधारने के लिए। मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया है, आप उसको देख सकते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते के बीच में अगर कोई दरार आ रही है या कोई परेशानी हो रही है, किसी भी तरह की टेंशन क्रिएट हो रही है, आसपास का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मूल बात है। आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस कलयुग में, एटलीस्ट इस कलयुग में जो सबसे क्लोज रिश्ता अगर मैं कहूँ तो वो होता है पति पत्नी का। दो अनजान लोग आपस में आके मिलते हैं। वो बात अलग है कि आजकल लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन लव मैरिज के बाद भी लोगों को शिकायत होती है कि तुम पहले ऐसे थे, अब तुम ऐसे नहीं हो। ऐसा सुनने में आता है लेडीज़ के थ्रू या जेंट्स के थ्रू कि अब हमने तो लव मैरिज करी थी, उसके बावजूद भी टेंशन क्यों है। जैसे ही शादी हुई उसके बाद ही आपके प्रॉब्लम्स आनी खड़ी शुरू हो जाती हैं। क्यों? इसलिए कहा जाता है कि कुंडली हमेशा मिला करके तब आप उस पर विवाह संपन्न करिए, और कुंडली ऐसे लोगों को दिखाइए जो एस्ट्रोलॉजर वाकई में जो आपकी कुंडली को देखें, जांचें, परखें। अगर लव मैरिज आप करना ही चाह रहे हैं तो कुंडली फिर भी दिखाइए, उसमें क्या उपाय करने हैं आप दोनों को रिश्ते सुधारने के लिए, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि शादी करके बैठ गए, बाद में आप प्रॉब्लम आ रही है, सालों साल झेलते रहे, बेबी भी हो गया, उसके बाद आपको प्रॉब्लम आप सॉल्व करने चले, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इतनी गलतियां हो चुकी होती हैं रिश्ते में कि वही पुरानी यादें आपको माइंड में आती रहती हैं। होता है ना ऐसा? ज़रूरी है कि चीज़ों को सीरियसली लिया जाए। जब आप शादी करने जा रहे हैं तो ज़िंदगी भर का साथ है। एक लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़कर दूसरे घर जा रही होती है, और एक लड़का अपनी माँ बाप अपने ही घर में, वो कई सालों बाद आप देखेंगे, ये चीज़ जेंट्स कहते नहीं हैं, लेकिन अपने ही घर में वो बेचारे पराये हो जाते हैं। माँ बाप को बहुत शिकायत होती है, ये अपनी पत्नी की तरफ बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्ट हो रहा है, हमारी तो सुनता ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो सुन रहे हैं आपकी बात। ये एक बहुत चर्चित मुद्दा है और इसको हमें गलत नहीं देखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पत्नी की तरफ अगर उसकी बात सुनता है, उसकी इज्जत करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता। ये थोड़ा सा माँ बाप को भी समझना पड़ेगा। उम्र बीत जाती है उनकी, इतना एक्सपीरियंस होता है बुजुर्गों को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि वो इंसान है, भगवान नहीं है, मान के चलिए, उनको समझाना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, और कोई बाहर वाला समझाने के लिए नहीं आएगा। बाहर वाला केवल एडवाइस दे के चला जाएगा, लेकिन समझाने के लिए तो आप ही बैठे हुए हैं ना। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर रिश्ते अगर आपको अच्छे करने हैं पति पत्नी के बीच में, और सास ससुर के साथ रह रहे हैं, इन लॉज के साथ रह रहे हैं, उन्हें समझाना बहुत ज़रूरी है, काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा घरों में नहीं होता। ज़्यादातर घरों में बातचीत नहीं होती है, या काउंसलिंग नहीं हो रही होती है, या वो चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा कि वो चिल्ला पड़ते हैं और सुनना नहीं चाहते बड़े लोग। वो ये सोचते हैं कि ये कौन होती हैं हमें बताने वाली, या ये कौन होते हैं हमें बताने वाले। इतने अरसा इतना हो गया उनको, इतना एक्सपीरियंस हो गया उनको कि अब वो नहीं सुनेंगे, मानते हैं नहीं सुनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हैं उनके साथ मिसबिहेव करने लगे, क्योंकि वो बड़े हैं, भला तो कहीं ना कहीं वो चाहेंगे ही चाहेंगे, इतना आप मान के चलिए। इसलिए मैं कहती हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे, कई सालों बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अगला जना खुद ही समझेगा कि हाँ, ये हमारे रिश्ते में एक अलग तरह की ऊर्जा लाने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए अपने रिश्तों में। पति पत्नी के दोनों के अगर साथ में नंद रह रही है तो ये भी ध्यान रखिए कि उसको भी लेके चलना है। नंद है, देवर है, जो कोई भी रह रहे हैं, क्योंकि यही तो परिवार है। अकेले रह के कौन सा परिवार है। वास्तव में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो के थ्रू पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। अपने रिश्तों को अगर सुधारना चाहते हैं, मेन तो पति पत्नी का ही रिश्ता है, अगर वही बिगड़ गया तो घर की जो
बाकी जो रिश्ते हैं वो किस काम के। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही सेंसिटिव होता है। मैं आपको बता दूं, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वैदिक काल में, शायद लोग अब इतना शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ते, लेकिन वैदिक काल में, पुराने ज़माने में बात करूँ तो पति पत्नी का रिश्ता एक बहुत ही क्लोज, जैसे कि मैंने बताया, क्लोज माना जाता था, सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता था कि हाँ पति पत्नी एक, क्योंकि देखिए उनको एक बोला जाता है, इसलिए एक बोला जाता है क्योंकि वो एक होकर रहते हैं, संतान की उत्पत्ति करते हैं। यदि कहीं वो दूषित हो गया तो संतान पे उसका असर आ जाता है और फिर आप जिंदगी भर रोते रहते हैं अपनी संतानों को लेकर के। होता है ना ऐसा, बहुत होता है, घरों में बहुत है ये चीज़। संतानें इसीलिए आजकल इतने दोष हैं, इतने उसमें आपको कमियां मिलेंगी कुंडली में। कलयुग में, जब ये कलयुग आया, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कलयुग में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पति पत्नी बीच में झगड़े होंगे ही होंगे। जब पति पत्नी, भाई भाई को प्रताड़ित करेगा, पिता और पुत्र के बीच में नहीं बनेगी, माता और पुत्र के बीच में कहीं ना कहीं अनबन हो जाएगी। और सबसे जो क्लोज अगर रिश्ता है पति पत्नी का, उसमें भी पति पत्नी के बीच में भी झगड़े होंगे ही होंगे। ऐसा भागवतम में भी लिखा हुआ है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये बात कही हुई है। अगर भागवतम जिन लोगों ने पढ़ी हुई है उसमें आप पढ़ लीजिएगा। ये कलयुग के गुण हैं। जैसे होता है ना कि हर काल के गुण होते हैं, त्रेता युग, जो भी काल होते हैं, जो भी, उन सब के गुण होते हैं। तो कलयुग का ये गुण है कि यहाँ पे झगड़े होंगे ही होंगे, तो बहुत संभल के चलने वाला है। कई लोग, मैं आपको बता दूं, कहते हैं कि हमारे रिश्ते में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। ये थर्ड पर्सन है कौन? घर वाले या बाहर वाले? जो भी हो, है तो थर्ड पर्सन। देखिए, इसका भी उपाय है और बहुत ही अच्छा सरल उपाय है, और वो ये है कि अगर आपके रिश्ते में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो या तो आप उसके उपाय करिए, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, जिस किसी में पहले भी कह चुकी हूँ, पहले वीडियोस में भी मैं बता चुकी हूँ कर्म लाइफ सीरीज में, जिस किसी भी भगवान को, जिस किसी भी गॉड को आप मानते हैं, उसको बीच में लाके खड़ा कर दीजिए अपने रिश्ते में। आप समझे मैं क्या कहना चाहती हूँ? किसी को आने की ज़रूरत नहीं है आपके रिश्ते में आने की, पति पत्नी के बीच में स्पेशली मैं यहाँ बात करूँ तो। आपके जो भी लवमेट हैं, जो कोई भी, जिससे भी आपको सबसे ज़्यादा प्रेम है, और आपके बीच में अगर कोई जना इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको फ़ौरन अपने मस्तिष्क से उसके बारे में सबसे पहले सोचना बंद करिए। सबसे पहले स्पिरिचुअल होइए, अपने भगवान को मानिए, गॉड को मानिए, गॉड को बीच में लाके खड़ा करिए। कैसे करेंगे? उनके सामने हाथ जोड़ के बस सिंपल प्रार्थना करनी है। किसी इंसान के पास जाएंगे, गिड़गड़ाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, फलाना उसको गिफ्ट देंगे, ये देंगे, वो करेंगे। गॉड के सामने तो ये सब नहीं करना ना, केवल आपको प्रार्थना करनी है। मन करे तो उनके सामने एक दिया जला दीजिए, एक कैंडल जला दीजिए, या जो भी आपको अर्पित करना है वो अर्पित कर दीजिए। मैं कृष्ण भगवान की डिवोटी हूँ, मैं अपने रिश्ते में हमेशा कृष्ण भगवान को लाके खड़ा कर देती हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ही तो हैं जो देने वाले हैं। भगवान ही तो सुख दुख दे रहे हैं। अगर वो दुख दे रहे हैं तो वही दुख से निकाल के सुख भी देंगे, ये मान के चलिए। लेकिन वही है कि लोग विश्वास नहीं करते, लोग जो है पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखते। ये ज़रूरी है कि आप एक सकारात्मक एक अपने व्यूज़ रखें, तभी आप रिश्ते संभाल पाएंगे। सिंपल सी चीज़ है, अपने रिश्ते में अगर किसी को इन्वॉल्व करना है तो किसको करना है? गॉड को, भगवान को। और भगवान हमारे यहाँ गीता में साफ साफ भगवान श्री कृष्ण ने अपने दम पे बोला हुआ है कि मैं ही भगवान हूँ। पहले भी इस पे वीडियोस बना चुकी हूँ, आप देख लीजिएगा। इस पे वीडियोस मैंने बना चुकी हूँ, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा कि भगवान कौन है, आप कौन हैं, हु इज़ गॉड, हु आई एम। ये ज़रूरी है, आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है। और मोहम्मद प्रॉफिट ने खुद बोला था कि आई एम द
मैसेंजर ऑफ गॉड। जीसस क्राइस्ट ने क्या बोला था? आई एम द सन ऑफ गॉड। उन लोगों ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन हम मानव जाति उनकी कही हुई बातों को ही खाली अगर अमल कर लें तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उनको लाके खड़ा करिए अपने रिश्ते के बीच में, जिस किसी गॉड को मानते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बोला हुआ है कि मैं ही भगवान हूं। आप उसको पढ़ लीजिए, क्योंकि सबसे पहला अगर कोई धर्म था तो वो था सनातन धर्म। बाद में डिवीजन हुआ है, बाद में एशिया और अमेरिका अगर हिस्ट्री देखेंगे तो बाद में डिवीजन हुआ है। बाद में जो है वो आइलैंड्स बने हैं, कॉन्टिनेंट्स बने हैं, जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 समुद्र बने हैं, सब बाद में बना। उसके पहले सब कुछ एक ही था ना। उसके पहले जो राजा जो यहाँ पे राज करते थे वो सब सनातन धर्म के थे, सब नारायण भगवान की पूजा करते थे। इसके पीछे भृजु महाराज के कहानी भी है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में, बहुत पहले वीडियोस में आपको सुनाई हुई है कि भगवान कौन है। उसको ज़रूर सुनिएगा। कभी किसी और दिन मैं रिपीट कर दूंगी उस कथा को। उस कथा को सुनना बहुत शुभ होता है। कथाओं को सुनने से भी आपको आशीर्वाद मिलता है ऊपर वाले की तरफ से। ऊपर वाले के कई सारे रूप हैं, चाहे लॉर्ड बुद्धा को मानिए, चाहे आप अल्लाह को मानिए, चाहे आप जीसस क्राइस्ट को मानिए, हैं तो सब एक ही रूप ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही हैं। उनके सृष्टि के आगे किसी की चलती नहीं है। अगर आप उनके सामने हाथ जोड़ करके अपने रिश्ते के बीच में अगर उनको लाके खड़ा कर देंगे गॉड को, तो मान के चलिए आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। उपाय तो आप करिए ही, उपाय करिए, कोशिश करिए, तभी तो वो आपको समझेंगे कि हाँ ये व्यक्ति इतना लगा हुआ है, इतनी मेहनत कर रहा है। तो भगवान खुद आके वहाँ खड़े हो जाएंगे। उनसे केवल उनसे प्रार्थना करने की ज़रूरत है आप लोगों को। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। बेहद आप इसको शेयर करिए। अच्छी लगने वाला का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी बात है। अच्छी क्यों नहीं लगेगी? बिल्कुल अच्छी लगेगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।